वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में आखिर तक के। दोस्तों आज हम फिर इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर ये देखो बैठे हुए हैं बच्चे मुर्गी के। ये कैसे धूप में जो है बैठे हुए हैं, धूप सेंक रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं काम से और अभी काम पर हम निकल रहे हैं। बस अपनी जो है साइकिल तैयार करने जा रहे हैं, फिर काम पर निकल रहे हैं हम। अब हम निकल चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है घर से निकले हुए, और अब यहाँ आए हुए हैं, पहुँचे हैं, क्योंकि जो है अब हम फेरी पर आए हैं। तो अब दोस्तों अब जा रहे हैं गांव। काफ़ी देर हो गई निकले हुए, बहुत दूर गांव है, तो अब जा रहे हैं गांव। हेड लगा लिया क्योंकि धूप बहुत जोर लगती थी और जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते थे, इसलिए हेड लगा लिया। इसलिए चेहरा भी साफ़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम छाई में खड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं गांव। अब दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं, अभी गांव से बहुत दूर हैं। तो अब यहाँ पे हम आए हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बांधेंगे इस पर भोंपू। ये भोंपू मेरा रखा है, तो भोंपू हम इस पर बांधेंगे हैंडल पर। तो चलिए पहले हम भोंपू बांधते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम भोंपू बांध के फिर आपको आगे चल के फिर बजा के दिखाएंगे जब गांव के करीब पहुंचेंगे। तो चलिए बांधते हैं इस पर भोंपू अपना। अभी हम जो है बांध के जो है अभी काफ़ी गांव घूम आए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको बांध लिया है, ये इस तरह से बांध लिया है हमने। और अब हम जा रहे हैं, 2 गांव हो आए हैं, तीसरे गांव जा रहे हैं। और अभी जो है थोड़ी बोनी हो पाई है, ज़्यादा अभी कुछ नहीं बिकी हैं, केवल थोड़ी बोनी हो पाई। तो अब जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे हम बचपन में हमारे घर पे बाग लिए गए थे, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। आज कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। इस तरह के जो है दूर दूर रोड हैं, सब देखो इस तरह की रोटें होती हैं गांव के आसपास। और यहाँ पे देखो इस तरह से बबूल लगे होते हैं। यहाँ पे बबूल अभी छांटे नहीं गए हैं, सब आसपास जो है इसी तरह के खेत वेत वगैरह होते हैं गांव में। यहाँ पर हम आए हुए हैं गांव पर, और ये देखो यहाँ पे गांव आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ बेड़ी बेचे खड़े हुए हैं पैसे लेने के लिए। 3-4 जोड़ी बेची यहाँ पे खड़े हुए हैं पैसे लेने के लिए। यहाँ पर हम आए हुए हैं जहाँ हम 95 में यहाँ आते थे, जब हम छोटे थे तो यहाँ के बाग लिया करते थे। तो वही हमारे यहाँ दादा मिल गए हैं, जो जिनके भसौरी हम लेटा कर रहे बचपन में। यह देखो है अब तो पक्का बनवा ली ना है। अब इनका घर भैया पक्का बनी गया है। पहले जो है भसौरी में भूसा रहा थी रसोई में, कच्ची कोठरी थी है। तो अभी जहाँ हम फिर बैठते थे, जहाँ वो बाग हम लेते थे, वो बाग भी आपको दिखाएंगे हम। अब वहीं देखो, अब भाई बनाए हैं दादा मकान, अब साले भर में बनाए हो। हाँ अच्छा, मतलब वहीं हम समझे काफ़ी टाइम पहले बना हुआ है। अच्छा ये देखो इनमें कुछ नहीं लगा रही, खेत वैसे खाली पड़ा जैसे पहले रहा थी। वैसे बहुत खाली पड़ा, केला लगा दिनों खाली है। अब अनाज हो रहे हो हैं सब। मियाँगंज के। अच्छा हाँ का घर ये अब देखो ऐसा बनवा लीन है। पहले जो है ये कच्ची कोठरी थी, अब बहुत बढ़िया बनवा लीन है। देखिए ये मोर भी है, यहाँ मोर भी पले हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये मोर। ये देखिए मोर बहुत बढ़िया लग रहा है ये। यहाँ पे मोर भी पले हुए हैं। गर्मी हो रही है इसलिए पानी अभी ये जो है नल से पी चुका है। यहाँ पे ऐसे ही टहला करते हैं, पास में हम ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास ही में खड़े हुए, लेकिन ये लोग भागते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आराम से चल रहे हैं ये मोर। इसके बिल्कुल पास ही में खड़े हुए हैं मोर के, लेकिन जो है ये चल रहे हैं, कोई इनको डर खौफ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए चल रहे हैं, पैर फैलाते ऐसे लग रहा है पैर में कुछ हो गया है, लग रहा है थोड़ा पैर से जो है दिक्कत कर रहा है पैर इसका। जस्ट एकदम पास में आ गया है, ये देखिए एकदम पास में आ गया है मोर, बहुत लंबा है और बहुत ही सुनहरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ये सब पहले बाग ही थे, लेकिन सब जो है आम के पेड़ काट दिए गए हैं, कुछ बचे हुए हैं खाली, बाकी सब जो है काट दिए गए हैं आम के पेड़। ये पूरा सब बागी थे, ये इसकी रोड थी, इतनी ही पतली रोड थी, आसपास ये सब पेड़ थे। यहाँ पे ये पेड़ थे, ये देखिए
ये सब पूरा के पूरा बाग था। और जो है यहाँ का सारा बाग जो है मतलब पेड़ सारे आम के काट दिए गए हैं। और जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो है अब जुताई बुआई सिर्फ खेतों की होती है, बाकी सब जो है बाग हटा दिए गए हैं। यहीं पर जो ये किनारी दिख रही है, ये आपको ये मेड़ यहाँ के लगे में, ये देखिए ये किनारे किनारे पेड़ थे। तो हम पेड़ पर चढ़ कर के जब कोई गांव की कोई ले जाती थी जो जान पहचान की होती है, जैसे आम वगैरह ले जाए, तो हम लोग पेड़ पर से चढ़ के और जो है उनकी डलिया से निकाल लिया करते। जो हमने दिखाई मेड़, वो जो मेड़ है वहाँ पे जो है ऐसा था सिस्टम कि ये पूरे पूरे पेड़ थे। तो यहाँ पे जो है जब कोई लेके जाती थी, जैसे मूंगफली बोने के लिए जा रही हैं या फिर आम वगैरह उठा के ले जा रहे हैं, तो हम क्या करते थे उनकी डलिया से आम वगैरह निकाल लेते थे। पेड़ पर चढ़े वो निकलती चली जाती थी, वो जो आपको पुलिया सी पतली सी दिखाई है। तो आज हम आए हैं वहाँ जहाँ 1995 में यहाँ हमारे यहाँ बाग लिया कर रह जाते थे। तो वही हम आए हैं उसी गांव में। हम आपको दिखाया भी, उनको दिखाया जो हम जिनके यहाँ भसौरी में हम लोग लेट जाया करते थे। जब पानी वगैरह बरसता था तो हम उनकी भसौरी में हम हमारे यहाँ अब्बा जो है लेट जाते थे। उस समय यहाँ पे जो है हम लोग बंगला वगैरह डालते थे, जो बंगला में जो है चलता नहीं था क्योंकि पानी और बारिश ज़्यादा होती थी तो बंगला उड़ जाता था। तो उनकी भसौरी में हम लोग लेट जाया करते थे। तो यहीं से हम लोग जो है यहाँ के पूरा ये सारे बाग थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ खेती होती है, सारे बाग जो है कट गए हैं। हेलो भैया, दहराम किलोमीटर हो ना? दहराम किलोमीटर हो ना? दयाराम किलोमीटर वही फिर पत्ते चला रहा। अच्छा अच्छा वो उससे। अच्छा, तुम मतलब यहीं रहते हो ना गाँव में? हाँ यहीं पर। अच्छा अच्छा, हमको तो कब पहचानते भी ना हो। ना हाँ, पहले जब बाग लेते थे दहराम किलोमीटर पहचान जाएंगे तुरंत। वो दयाराम वो छोटा सा पत्ते चला रहा। हाँ, वो बड़ा वाला। बड़ा लगा उधर। अच्छा चलो अभी जाएंगे, देखेंगे जाके। चलिए फिर जो नहीं, बाग अब पहले लेते थे, अब तो बाग बच्चे भी कहाँ यहाँ हैं। सामने जो आप देख रहे हैं बाग, ये जो है बहुत ही घना बाग था। और इस बाग में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डरावनी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम में। तो इस बाग में कोई रात में सोता नहीं था। हम लोग यहाँ से निकल करके चले जाते थे पीछे, इसके पीछे चक्रोट है, बहुत पूरी रास्ता है, तो वहाँ से हम लोग निकल जाते थे। और ये पूरा बाग है और ये कटहल है, बहुत पुराना कटहल है। यहाँ पर हम दिन में खटिया डाले पड़े रहते थे यहाँ पे, ये इस कटहल के नीचे। और ये जो है ये पूरा बाग है, ये बाग और ये बाग, ये यहाँ से दिखा सकते हैं जितना है गाँव के शुरुआत। और इसके पीछे उधर और आगे बाग हैं, वो हम आज नहीं दिखा पाएंगे, वो बहुत दूर में है। तो ये 3-4 बाग ये यहाँ पे लिए जाते थे, हम लोग लेते थे। और इसके पीछे उधर ये आपको दिख रहा है, ये आगे बहुत ज़्यादा उधर जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, उधर पीछे जो है हमारे रिश्तेदार बाग देखते थे वहाँ पे। इसके पीछे ये सब पूरा बाग ही था सब ये। और अब यहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ खेती होती है। पहले बाग था और इसमें तरबूज बोए जाते हैं, तो कलिंदे। लेकिन अब जो है यहाँ से बाग हटा दिए गए हैं। अब पानी लग रहा है, जहाँ पे यहाँ गोभी वगैरह बोती जाती है, यहाँ पे कलिंदा बोए जाते हैं, तरबूज वगैरह बोए जाते हैं। ये देखिए जैसी अभी हवा चल रही है ऐसी ही हवा पहले भी चला करती थी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुनसान रहता था, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। हम अकेले यहाँ पे इस कटहल के नीचे हम पड़े रहते थे अपनी खटिया के लिए। ये आप देख रहे हैं ठूठे की तरह, ये बहुत ऊंचा पेड़ था, लेकिन अब सिर्फ और एक बंजर सा रह गया है ठूठे की तरह। और यहाँ नींबू वगैरह, यहाँ जो देख रहे हैं आप जगह खाली, यहाँ नींबू वगैरह लगी रहती थी। अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये पूरा जो है जो रोड देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी रोड यहाँ से वहाँ तक के सब जो है बाग के पेड़ ही लगे रहते थे। सिर्फ जितनी पतली है उतनी ही पतली रास्ता रहती थी, बाकी सब पेड़ जो है लगे रहते थे। अब यहाँ पे सब वीरान हो गया है और सब जो है खेती बाड़ी हो रही है। हमने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं कटहल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर हम लेटा करते थे। वो थोड़ा हम पास से आपको दिखाएंगे। ये वो कटहल है, बहुत पुराना कटहल है। ये कटहल का पेड़ है बहुत पुराना। ये इसी के नीचे लेटे रहते थे दोपहर में। और ये यहाँ पे जो है पहले ये नहीं था यहाँ पे, अब तो बहुत बड़ा ये का कुआं हुआ बनाया जा रहा था। कहाँ ये बोरिंग बनाए गए हैं। ये इसके पीछे इधर रास्ता जाने वाली है इधर से, और इसके पीछे उधर से ये आगे रास्ता जाने वाली है। ये बाग लिया करते थे उस समय, ये पूरा के पूरा बाग था। लेकिन अब कुछ पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब जो है काट दिए गए हैं।
और ये कटहल है। यहाँ कटहल पर सभी लोग यहाँ पे जो है दोपहर में बैठने आते थे। यहाँ पे खटिया पड़ी होती थी, यहाँ पे जहाँ पे लगी हुई हैं बालियाँ। ये कटहल बहुत पुराना है, कम से कम 25 साल 20 साल पुराना है कटहल। ये कटहल का पेड़ पहले ये इतना ज़्यादा मोटा नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। हम दूर से दिखा रहे हैं क्योंकि पास में कांटे लगे हुए हैं। यहाँ पे दोपहर में बहुत लोग आते थे, बैठते थे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आगे वहाँ बाग लेते थे, वो काफ़ी दूर पर है, तो वो अभी हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अब यहाँ से हम जो है अब जा रहे हैं घर। अब अगर नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे कि वो जहाँ पे हम दूसरा बाग लिया करते थे, वो भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अब घर, क्योंकि धूप भी बहुत ज़ोर हो रही, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब जा रहे हैं घर। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये बाग जो है बहुत ज़्यादा घना था, तो यहाँ पर हम बैठते थे। जो हम दिखा रहे हैं, ये जो लड़का जो है ट्रैक्टर चला करके खेत जोत रहा है, ये जो इनके पास हम बाग लिया करते थे जिनके, उनका ये सबसे छोटा लड़का है, दयाराम का। और ये जो है उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, 3-4 साल का हुआ करता। तो ये हमारे पीछे पीछे लगा रहता था आम के मारे, क्योंकि हम इसको आम खाने के लिए दे दिया करते थे। उस समय ये हमारे पीछे पीछे लगा रहता था, लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया है, मुश्किल है कि ये हमें पहचान पाए। इसके पापा अगर दयाराम होते तो उनसे ज़रूर जाके मिलते, अब लड़का है ना पहचान पाए। तो यहाँ पे जो है हम, ये देखिए यहाँ पे सब जो है बाग में जो है सब बागी बाग हुआ करते थे यहाँ पे। ये देखिए ये सब जो है बागी बाग थे, लेकिन अब जो है सब काट दिए गए हैं सब। और यहाँ पे अब खेती वगैरह होती है, बाकी सब काट दिए गए हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़े होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी अप्रैल शुरुआत भी नहीं हुई और इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है। तो सोच लो अप्रैल और मई जून में क्या हालात होंगे, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात होंगे। तो अब सुबह ही निकलने वाला होगा क्योंकि अब धूप ज़्यादा होने लगी है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है। ये देखो अब गांव से हम निकल आए हैं बाहर, वहीं से निकल आए हैं उसी गांव से जहां पर हम पहले बाग लिया करते थे। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है, तो थोड़ी देर यहाँ खड़े हो ले, हवा लग रही है यहाँ पे थोड़ी। और ये देखो पूरी सुनसान है एकदम, जो है रोड भी कायदे की नहीं बनी है, तो इसलिए धीरे धीरे चलते बहुत टाइम हो जाता है। वही करीब काफ़ी टाइम हो जाएगा, घंटा 1.5 घंटे में पहुँचेंगे घर जाके। ये पूरी की पूरी रोड बहुत दूर तक ऐसी ही रोड है। देखो सब पूरी जो है, यहाँ पर डामर भी नहीं पड़ा, सब जो है उसकी रोड बनी हुई है, गुम्मों की खरंजा बिछा हुआ है और बहुत दूर तक है। धीरे धीरे इसमें साइकिल भी तेज़ नहीं चल पाती है। तो साइकिल अगर ये जो है डामर की रोड बनती तो तेज़ भी चल लेती, तो धीरे धीरे पहुँचेंगे। लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो कई जगह हमें सैताना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत परेशानी होती है जो हमें। अब सुबह निकला करेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है। अब दोस्तों खरंजा हम पार कर लाए हैं और खरंजा पार करने में कम से कम आधे घंटे का समय लग गया, क्योंकि उस पर साइकिल बहुत धीमे धीमे चलती है और ऊंचा खाली बहुत होता है, इसलिए खरंजा पार करते करते हमें आधा घंटे का समय लग गया। तो हम उस गांव में जहां पहले हम थे गांव में, उस गांव से हम वापस आ गए हैं दूसरे गांव में, जहां से हम घर करीब हो जाता है हमें, उसी तरफ से हम जाते हैं घर की तरफ। और बस हम धीरे धीरे, हमको कम से कम लगेगा अभी 1.25 घंटा लगेगा घर पहुँचने में। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सताएँगे। ये देखो इसके नीचे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखो ये इसका जो है पकरिया का पेड़ है, इसके नीचे ठंडी ठंडी हवा आ रही। दोस्तों हम बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमें हमारे जो वीडियो है उसको 1 लाइक और 1 शेयर कर दिया करें। बस आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, 1 लाइक 1 शेयर चाहिए बस। बहुत मेहनत से हम ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी हम और भी कहीं दूसरी जगह भी बैठेंगे। अभी तो पहले यहाँ से ताले बहुत ज़्यादा जो है यहाँ हवा लग रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे बैठेंगे भी थोड़ी देर। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर और सताएँगे कहीं और, जहाँ थक जाएंगे वहाँ सताएँगे। उसके बाद फिर घर पहुँचते हैं, फिर घर में भी मिलेंगे। अभी तो बीच ही में मिलेंगे क्योंकि अभी जो है हमको धीरे धीरे पहुँचने में लग जाएगा 1.25 घंटा, तो अभी बीच में ही मिलेंगे। तो अभी यहाँ थोड़ी देर सताते हैं दोस्तों। तो बने रहे ब्लॉग में हमारे आखिर तक के। वहाँ से फिर जहाँ पे हम बैठे हुए थे, जहाँ पकरिया के नीचे, वहाँ पे जो है ठंडा लग रहा था। फिर वहाँ से चल कर के अब घर के काफ़ी करीब आ गए हैं, बस थोड़ी दूर रह गया, कम से कम 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अब हम कहीं नहीं बैठेंगे, अब सीधा जो है घर ही में मिलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब घर की तरफ। बाय बाय। घर में ही मिलेंगे, फिर बाकी का वीडियो आप जो है घर में देखेंगे, जो घर में जाके हम इसको जो है ब्लॉग को वाइंड अप करेंगे। तो चलते हैं, हम घर जा रहे हैं।